हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 ये वीडियो पार्ट 1 है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ द लेंस इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन आई। ह्यूमन जो हमारी आंखों में लेंस होता है वो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम 2 पार्ट्स ऑफ द आई विच रिफ्रैक्ट्स लाइट रेज। मतलब हमारे आई के अंदर जो भी पार्ट्स हैं उनमें कौन से 2 पार्ट हैं जो कि रिफ्रैक्ट करते हैं लाइट को और जिसके कारण जो है आती हैं बैंड होकर के। तो इसमें है 2 पार्ट हैं हमारे आई के अंदर। एक सबसे पहली वाली सतह है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट है आई के लेंस के ऊपर, और दूसरा आई का लेंस हो जाता है दूसरा पार्ट जो कि रिफ्रैक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कर्व्ड ट्रांसपेरेंट फ्रंट सरफेस ऑफ द आई। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया। नेक्स्ट, लाइट सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई। लाइट सेंसिटिव लेयर जो है रेटिना होता है, जिसपे 2 प्रकार के आपके सेल्स पाए जाते हैं, रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लेंस इन अ ह्यूमन आई। क्या फंक्शन होता है हमारे ह्यूमन आई में लेंस का? आई लेंस चेंजेस इट्स शेप एंड थिकनेस टू फोकस द लाइट ऑन द रेटिना। दैट मीन्स लेंस का काम क्या होता है कि फोकस कराना, जो भी इंसिडेंट लाइट आ रही हैं, रेज आ रही हैं किसी ऑब्जेक्ट से, उनको फोकस कराना रेटिना के ऊपर, जिससे इमेज बन सके। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ रेटिना विच इज इनसेंसिटिव टू द लाइट। ऐसा पार्ट बताइए रेटिना का जो कि इनसेंसिटिव है, जहाँ पे ऐसे सेल्स नहीं हैं जो कि लाइट के लिए सेंसिटिव होंगे, मतलब रॉड और कॉन सेल्स नहीं पाए जाते हैं। ऐसे पार्ट का नाम है ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द आई कंटेन सेल विच आर सेंसिटिव टू द लाइट। बताइए आई का जो कि सेंसिटिव है लाइट के लिए। तो रेटिना है। नेम 2 टाइप्स ऑफ द सेल्स इन द रेटिना आई विच रेस्पॉन्ड टू द लाइट। रेटिना के अंदर 2 सेल्स पाए जाते हैं जो कि लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो रॉड सेल्स और कॉन सेल्स जो हैं हमारे पाए जाते हैं। आउट ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स इन द रेटिना विच डिटेक्ट कलर। तो आप हमेशा एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, C फॉर कलर एंड C फॉर कॉन्स, है ना। तो कॉन कलर दोनों में C आ रहा है, तो जो है कॉन सेल्स जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए टू डिटेक्ट द कलर। ठीक है। नेक्स्ट, डिम लाइट में कौन से सेल्स जो हैं आपके रेस्पॉन्सिबल होंगे देखने में, हेल्प करने में? वो होते हैं रॉड सेल्स। रॉड सेल्स की जितनी ज़्यादा मात्रा आपके रेटिना पर होगी उतना अंधेरे में आप देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whether the following statement is true or false। तो the image formed on our retina is upside down। बिल्कुल ये ट्रू है, क्योंकि जो हमारे रेटिना पे जो भी इमेज बनती हैं वो अपसाइड डाउन, मतलब उल्टी जो है बनती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द आई लेंस। क्या प्रिंसिपल फंक्शन होता है हमारे आई लेंस का जिससे हम देख पाते हैं? तो प्रिंसिपल फंक्शन है कि फोकस कराती है। ये जो आई लेंस होते हैं ये फोकस कराते हैं। दोनों आईज के अंदर जो भी लेंस पाया जा रहा है वो फोकस करा रहा है रेटिना पर लाइट को, और वो जो है इमेज फॉर्मेशन करने में हेल्प होता है उससे, फोकस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द सिलियरी मसल्स डू व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन द नियर बाई ऑब्जेक्ट। नियर बाई ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, जैसे हमारे पास में कोई चीज़ है और हम उसको देख रहे हैं, तो हमारे सिलियरी मसल्स उसमें क्या हेल्प कर रही हैं? तो सिलियरी मसल्स मेक द आई लेंस थिकर। सिलियरी मसल्स क्या कर रही हैं? आई लेंस को थिकर कर देती हैं, और उससे क्या होता है, मोर कन्वर्जिंग नेचर का वो लेंस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द विजन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई। नॉर्मल रेंज ह्यूमन आई के विजन की क्या होती है? तो ये हो जाती है आंखों के पास से अबाउट 25 सेंटीमीटर, और दूर तक अगर हम देखें तो वो इनफाइनाइट हो जाती है। तो रेंज हो गया फ्रॉम इन्फिनिटी टू द अबाउट 25 सेंटीमीटर नियर बाय द आई। ठीक है। आफ्टर द सिलियरी मसल्स कैन नॉट मेक द आई लेंस थिकर।
और इसके बाद में अगर हम आंखों के पास में कोई चीज़ लेके आएंगे तो सिलियरी मसल्स इससे ज़्यादा थिकर लेंस को नहीं कर पाएंगे और हमें वो चीज़ धुंधली दिखने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? अकोमोडेशन मतलब होता है कि किसी चीज़ में जो है ढले जाना। तो क्या है? एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये पावर ऑफ अकोमोडेशन हमारी ह्यूमन आई के लेंस की पावर ऑफ अकोमोडेशन है, जिसमें एक ही पर्सन दूर की चीज़ों को बड़े साफ तरीके से और पास वाली चीज़ों को भी बड़े साफ तरीके से देख पाता है। तो इस तरीके से जो हमारे आईज के लेंस की जो एबिलिटी है, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो नियर बाई है या दूर है उस पर हम फोकस कर पा रहे हैं, और इस चीज़ का फोकल लेंथ को चेंज कर लेने की एबिलिटी को हम कह सकते हैं कि वो हमारे लेंस की पावर ऑफ अकोमोडेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इन द शेप ऑफ आई लेंस? क्या शेप में चेंजेस आते हैं जब व्हेन आई इज फोकस्ड नियर बाई ऑब्जेक्ट? नियर जो पास में रखे होते हैं ऑब्जेक्ट, अगर हम उनको देखते हैं तो हमारे लेंस में क्या होता है? लेंस बिकम थिकर। तो लेंस क्या होता है? थिकर हो जाता है और हम आसानी से देख पाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हेन आई इज फोकस्ड ऑन द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, जो दूर ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं उनके अंदर जो आपके लेंस में चेंजेस आ रहे हैं उसको देखते वक्त, तो वो उसमें क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं हम। आई लेंस जो है बिकम थिनर हो जाता है आई लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट चेंज इज मेड इन द आई टू अनेबल टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट डिफरेंट डिस्टेंसेस? इलस्ट्रेट आंसर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हम डिफरेंट डिस्टेंसेस पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। तो ये कौन हेल्प करता है हमें, जिससे हम ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे फोकस कर पाते हैं? तो हम पढ़ते हैं इसमें क्या होता है कि जब हम फोकस कर रहे होते हैं डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स पर, तो हमारे सिलियरी मसल्स फुली रिलैक्स होती हैं। ये सिलियरी मसल्स हैं, ये फुली रिलैक्स होती हैं, जिससे क्या होता है? पुल द सस्पेंसरी लिगामेंट्स। तो इनसे अटैच जो लिगामेंट्स हैं यहाँ पर, ये लिगामेंट्स हैं ये वाले, तो ये लिगामेंट जो हैं ये अटैच होते हैं किससे? सिलियरी मसल से। अब सिलियरी मसल से जो ये लिगामेंट हैं जो अटैच हो रहे हैं, तो क्या होगा कि वो आई लेंस को थोड़ा सा टाइट कर देंगे और स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने से क्या होगा? स्ट्रेच करने से वो थोड़ा सा उसकी थिकनेस कम हो जाएगी, मतलब आई लेंस बिकम थिन। ऐसा होता है जब हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है। और वहीं पे इसका अपोजिट हो जाता है जब हमारी आंखें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखती हैं। तो आई सिलियरी मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे कि लिगामेंट्स लूज हो जाते हैं, और लूज हो जाने के कारण क्या होता है? ये लेंस जो होता है वो हमारा थिक हो जाता है और हमें चीज़ें साफ नजर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई कंट्रोल्ड? कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आंखों में एंटर करेगा और इस चीज़ को कौन कंट्रोल करता है? इस चीज़ को हम इस क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं। अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। आइरिस नाम का एक ऑर्गन हमारे आई के अंदर पाया जाता है, एक पार्ट है आई का, जो कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा साइज ऑफ प्यूपिल को। प्यूपिल एक हॉलो स्पेस होता है जिसके अंदर से लाइट जो है एंटर कर रही है, तो प्यूपिल जो है उसके साइज को कौन कंट्रोल कर लेगा? आइरिस कर लेगा कंट्रोल, और जो भी लाइट होगी वो उस प्यूपिल के थ्रू एंटर करेगी। अगर हम कहें उसका स्पेस जो है, किसका? प्यूपिल का स्पेस अगर कम हो जाएगा तो लाइट अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई इज लेस, एंड अगर ज़्यादा हो जाएगा तो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आई इज मोर। तो इसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। इफ द अमाउंट ऑफ लाइट इज रिसीव्ड बाय द आई इज स्मॉल, देन द आइरिस एक्सपेंड द प्यूपिल एंड दैट मोर लाइट मे बी एंटर इन द आई। तो क्या होता है कि उस पर जितने भी, जैसे हम ज़्यादा रोशनी वाली जगह पे चले जाते हैं तो ये प्यूपिल का साइज जो है कम हो जाएगा, जिससे आई के अंदर लाइट कम से कम जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैपन्स टू द आई व्हेन यू एंटर इन अ डार्कन सिनेमा हॉल फ्रॉम अ ब्राइट सनशाइन? गिव योर आंसर। क्या होता है जब आप एक सिनेमा हॉल में, जो कि अंधेरा होता है जिसके अंदर,
तो उसके अंदर एंटर करेंगे अगर रोशनी वाली जगह के बाद में, तो क्या होता है समझते हैं। when we enter the darkened cinema hall from the bright sunshine, as first we cannot see anything, और हमें क्या लगता है कि हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, और आफ्टर सम टाइम विजन इम्प्रूव होती है, और थोड़ी देर बाद में हमें थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखने लग जाता है, और साफ थोड़ी देर बाद में हमें दिखने लग जाता है। क्या होता है? दिस इज बिकॉज ब्राइट सनशाइन द पीपल ऑफ इन द ब्राइट सनशाइन। ब्राइट सनशाइन में क्या होता है, पीपल का साइज जो होता है, आवर आइज इज स्मॉल, पीपल का जो साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है, और जिसके कारण और फिर जब हम उसमें एंटर करते हैं, किसमें एंटर करते हैं, अंधेरे वाले रूम में, या फिर हम कहीं इस रूम में एंटर करते हैं, तो एंटर करने के दौरान क्या होता है, एंटर करने के दौरान वो जो साइज है वो एडजस्ट नहीं होता है थोड़ी देर के लिए, और अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो कम जाती है, और कम जाने के कारण क्या होता है, वी कैन नॉट सी प्रॉपरली। और फिर थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि वो पीपल का साइज जो है थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता है। एक्सपेंड करने के बाद में मोर लाइट विल बी एंटर इनटू द आई एंड वी कैन सी क्लियरली द थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रॉड्स एंड कॉन इन द रेटिना ऑफ द आई। रॉड एंड कॉन सेल्स क्या होते हैं हमारी आंख के अंदर, आंखों के अंदर। वाई आवर नाइट विजन रिलेटिवली पुअर एज कम्पेयर टू नाइट विजन ऑफ द एन ऑल। तो एक उल्लू के अपेक्षा हमें कम क्यों दिखाई देता है अंधेरे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा कह रहा है, तो रॉड एंड कॉन सेल्स का थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, कौन क्या करता है। तो रॉड सेल्स क्या होते हैं, रॉड शेप्स के होते हैं, ऐसे समझ लीजिए कि सिलेंड्रिकल शेप के हो गए, ठीक है, जो कि आई में रेटिना पर पाए जाते हैं, जो कि सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट के लिए। वहीं कॉन सेल्स जो हैं कॉन शेप्स के होते हैं, और ये आपके आई पे रेटिना पर पाए जाएंगे, और ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं ब्राइट लाइट को देखने के लिए, या फिर दूसरी बात कलर्स को देखने के लिए। और वहीं हम जब नाइट विजन में देखते हैं तो हमें जो है पुअर विजन मिलता है। अगर उल्लू की अपेक्षा देखी जाए, आउल की अपेक्षा देखा जाए, तो ये जो है उनके अंदर जो आउल है, आउल के अंदर जो है किसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, डिम लाइट में देखने के लिए रॉड सेल्स की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। दैट मीन्स आउल के अंदर पाए जाने वाला रॉड सेल्स ज़्यादा मात्रा में होगा, और ह्यूमंस के अंदर वही रॉड सेल्स कम संख्या में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द सिंपल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का डायग्राम आपको रटना पड़ेगा या फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और उसको लेबल करने के लिए भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेबल हमें करना है, इसके अंदर कॉर्निया को लेबल करना है, आइरिस को, पीपल को, सिलरी मसल्स को, आई लेंस को, रेटिना को, ऑप्टिक नर्व को एंड ब्लाइंड स्पॉट को। तो ये सब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में किस तरीके से जो है कहाँ कहाँ पर इस पर लेबलिंग की गई है। यहाँ पे देखिए आइरिस है, ये कॉर्निया है, ये हॉलो स्पेस जो है यहाँ से लाइट एंटर होगी, ये पीपल है, यहाँ पे जो भरा हुआ है वो लिक्विड, उसको हम एक्वस ह्यूमर कह रहे हैं। यहाँ पे जो लिक्विड भरा हुआ है उसको हम विट्रस ह्यूमर कह रहे हैं। ये आई लेंस है जो कि मस्कुलर होता है और इलास्टिसिटी इसकी ज़्यादा होती है, हाई होती है, जिसके कारण जो है इसको स्ट्रेच किया जा सकता है या फिर रिलैक्स किया जा सकता है। ये सिलियरी मसल्स हैं, सिलियरी मसल्स से जुड़े हुए लिगामेंट्स हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, और ये रेटिना है जहाँ पर हमारे इमेज जो है यहाँ पर रेज आएंगी और यहाँ पर इमेज बनाएंगी। यहीं पर जो है रॉड एंड कॉन सेल्स पाए जाते हैं, इसी लेयर में लास्ट वाली में। ये मान लीजिए एक पर्दा है और पर्दे के ऊपर सेल्स हैं, और जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भी जनरेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द इमेज, है ना। और ये ब्लाइंड स्पॉट पाया जाता है जस्ट ऑप्टिक नर्व के ऊपर, और ये ऑप्टिक नर्व है जिससे सिग्नल्स भेज दिए जाएंगे ब्रेन को टू प्रोसेस द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई विद द अबव डायग्राम। तो ये आप पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द आई एडजस्ट इटसेल्फ टू डील विद द वेरिंग इंटेंसिटी। तो ये भी आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो वर्किंग समझ लेते हैं आज। द लाइट रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कैप्ड इन द फ्रंट ऑफ आई एंटर द कॉर्निया। तो किसी भी जगह से जो है लाइट एंटर कर रही है आंखों में, पास थ्रू द प्यूपिल, तो वो यहाँ से पास होगी, कॉर्निया पर आएगी और यहाँ से पास होगी और इस लेंस के ऊपर पड़ेगी।
अब इस दौरान इसका सरफेस देखिए, ये क्या करेगा, लाइट को पास पास में बैंड कर देगा। इट कन्वर्ट्स द लाइट एंड प्रोड्यूस द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। तो क्या होता है, यहाँ से लाइट रेज आएंगी और ये कन्वर्ज होंगी और यहाँ पर रेटिना पर पड़ेंगी और रेटिना पे एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो इसलिए हमने पहले पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कैसी बनती है, अपसाइड डाउन बनती है। तो यहाँ से पता चल गया आपको रियल बनेगी और इन्वर्टेड मतलब अपसाइड डाउन बनेगी। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज कन्वेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। और जो भी यहाँ पे इमेज बनेगी वो उसके लिए ये रॉड एंड कॉन सेल जो होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं, जो कि ऑप्टिक नर्व को भेज दिए जाएंगे और भेजने के बाद में वो सेंसेशन ऑफ विजन वाले पार्ट में ब्रेन में प्रोसेस होंगे और हमें इमेज हम प्रोसेस कर पाते हैं, देख पाते हैं, हमें सीधा दिखता है। फिर उसके बाद है ना, चीजें सीधे दिखती हैं। तो ये हमारा ब्रेन का काम है, उसको इन्वर्टेड को सीधा एक्सेप्ट करना या फिर देखना समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि हाउ डज द आई एडजस्ट इटसेल्फ टू डील विद द लाइट ऑफ वेरिंग इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हमने समझा था कि थोड़ी देर पहले कि पीपल का साइज जो है हम एडजस्ट कर पाते हैं थ्रू द आइरिस, और विच हेल्प इन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग इन द आवर आई एंड आइरिस के जरिए हम रेटिना को भी हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा अमाउंट में लाइट एंटर करेगी रेटिना पर तो इट विल डैमेज टू द रेटिना, है ना, रेटिना को जो है डैमेज कर सकता है। तो क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द लाइट ऑफ इंटेंसिटी इफ द लाइट इंटेंसिटी जो है लार्ज होगी तो क्या होगा, आइरिस जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा और आइरिस कॉन्ट्रैक्ट द प्यूपिल, तो आइरिस प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा और अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई जो है लेस हो जाएगा। इसके विपरीत वहां पे क्या हो जाएगा, अगर ज्यादा नहीं है, लाइट ऑफ इंटेंसिटी कम है, तो क्या होगा, आइरिस एक्सपेंड करेगा और प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा और लाइट ऑफ अमाउंट ज्यादा एंटर करेगी हमारी आईज के अंदर, फिर विजन क्लियर हो पाएगा, हमारा विजन जो है इसी से क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द आई। फॉलोइंग पार्ट्स जो हैं आई के, उनके फॉलोइंग पार्ट जो हैं आई के, उसके बारे में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो पहला जो है हमारा कॉर्निया है। कॉर्निया क्या होता है, फ्रंट पार्ट ऑफ द आई होता है, जो कि लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट जो आ रही होती है उसको एंटर करने में हेल्प करता है आई के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट जो है टॉपिक है आइरिस के बारे में। आइरिस जो है कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग जो होगी हमारी आंख के अंदर, उसको कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये रेगुलेट करता है कि प्यूपिल के साइज को, है ना। प्यूपिल क्या है, इट कंट्रोल द इल्यूमिनेशन इन द आई। और प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल एक हॉलो स्पेस है और हॉलो स्पेस से जो लाइट एंटर करेगी, अगर उसका डायमीटर अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, इट विल कंट्रोल द इल्यूमिनेशन, मतलब कितनी इंटेंसिटी आंखों के अंदर जा रही है, कितनी लाइट ऑफ इंटेंसिटी हमारे आंखों को रिक्वायर्ड है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ये प्यूपिल डिसाइड कर रहा है। प्यूपिल और आइरिस मिलकर के ही डिसाइड कर रहे हैं। सिलियरी मसल्स क्या होती हैं, सिलियरी मसल्स हेल्प करती हैं फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए, आई के लेंस की फोकल लेंथ को, आई के लेंस की फोकल लेंथ को सिलियरी मसल्स चेंज करती हैं, क्योंकि हमें एक ही वक्त पर कई बार देखा होगा कि हमने सडनली थोड़ी देर पहले हमने देखा एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को और थोड़ी देर बाद में हमने नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखा, तो जो फोकल लेंथ है वो सिलियरी मसल्स जो है चेंज करती हैं। नेक्स्ट आई लेंस क्या होता है, इट फोकस लाइट ऑन द रेटिना, और ये क्या कराता है, अपने फोकल लेंथ को चेंज तो करता ही है और लास्ट में ये जो भी रेज होंगी उनको बैंड इस हद तक कराएगा जिससे कि रेटिना के ऊपर इमेज बन पाए। आई लेंस का ये काम है। रेटिना क्या है, रेटिना एक डेलीगेट मेम्ब्रेन है, एक तो बहुत पतली सी जो है मेम्ब्रेन है जिस पर लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स पाए जाएंगे, जो कि रॉड एंड कॉन सेल्स हैं, जो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं और कलर के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, जिसके लिए साथ में इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी जनरेट करेंगे, जो कि ऑप्टिक नर्व को भेज दिए जाएंगे। ऑप्टिक नर्व क्या है, इट कन्वे द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना टू द ब्रेन, और ये ऑप्टिक नर्व जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे उनको कन्वे करेगी, जो भी फॉर्म होगी उसको भेज देगी ब्रेन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइरिस जो है हेल्प कैसे करती है हमारे रेटिना को प्रोटेक्ट करने में, अगर लार्ज इंटेंसिटी की लाइट जो है हमारे आंखों में पड़ेगी तो
बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल, है ना, प्यूपिल का साइज जो है बड़ा या छोटा कर देती है, तो इसके कारण जो है अमाउंट ऑफ लाइट जो है एंटर करेगी वो कम या ज़्यादा हो जाती है। और अभी हम पढ़ चुके हैं जस्ट थोड़ी देर पहले, तो इस तरीके से जो है लाइट, इस तरीके से जो रेटिना हमारा प्रोटेक्ट रहता है थ्रू द हेल्प ऑफ प्यूपिल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द डिफेक्ट ऑफ द विजन इन अ पर्सन हुज नियर बाई पॉइंट इज लेस देन 25 सेंटीमीटर। ऐसा डिफेक्ट बताइए जिसके अंदर पर्सन का जो है नियर बाई पॉइंट जो है 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसा जो है डिफेक्ट हेट्रोमेट्रोपिया कहलाता है। दूसरे में है हुज फार पॉइंट इज लेस देन इन्फिनिटी, उसको इन्फिनिटी से पास का जो है नजर आता है, दूर का मतलब इन्फिनिटी से लेस हो जाता है, तो ऐसा जो है डिफेक्ट जो है मायोपिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिफेक्ट ऑफ द विजन कैन बी रेक्टिफाइड बाय द यूजिंग द कनकेव लेंस। तो पहला है मायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय द यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया तो आप कंफ्यूज होते होंगे पेपर में कि कैसे आप याद रख पाएंगे। तो देखो कन्वेक्स में ई आ रहा है, हाइपरमेट्रोपिया में 2 बार ई आ रहा है, तो ई से ई कंपेयर हो गया और आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि ई से ई, उससे याद कर पाएंगे आप, है ना, कि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द मायोपिया। मायोपिया का अदर नेम क्या है? नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस, ठीक है, दैट मीन्स हमें पास का ही दिखाई देता है। मायोपिया में क्या मतलब, मायोपिया मेरे पास का, है ना, तो मेरे पास का ही मुझे साफ नजर आएगा और दूर का नजर नहीं आएगा मायोपिया में। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस, हाइपर मतलब होता है बहुत ज्यादा, है ना, तो हाइपर मतलब ज्यादा और फार मतलब भी ज्यादा दूर हो गया, है ना, तो ज्यादा दूर का मुझे साफ दिखता है। ज्यादा दूर का मुझे साफ दिखता है, तो कहाँ का नहीं दिखता? मुझे मेरे पास का नहीं दिखता है। तो दैट मीन्स आप समझ पाए हैं कि हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस एंड मायोपिया इज नियर साइटेडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट द शॉर्ट साइटेडनेस। सेम क्वेश्चन है, देखो कन्वेक्स लेंस एंड लॉन्ग साइटेडनेस, फिर से कन्वेक्स लेंस हो गया। तो यहाँ पे देखो वर्ड क्या यूज किया गया, यहाँ पे नियर साइटेडनेस यूज किया गया, यहाँ पे शॉर्ट साइटेडनेस, तो बात एक ही है, ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है अपने दिमाग में, ठीक है। एंड लॉन्ग साइटेडनेस को हमने यहाँ पे लिख दिया है फार साइटेडनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम द डिफेक्ट ऑफ द विजन दैट विच मेक द आई लेंस क्लाउडी रिजल्टिंग द ब्लड विजन। ब्लड विजन, तो हमारे ऐसा एक डिफेक्ट बताइए जिसके अंदर हमारे आंखों का जो है लेंस जो है क्लाउडी हो जाएगा और हमें ब्लड विजन जो है मिलने वाला है, तो ऐसा हो जाता है कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट को हम दूसरा क्वेश्चन में हमें ये बोला कि स्पेक्ट्रल से जो है हम करेक्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसा एक डिफेक्ट बताइए जिसको हम स्पेक्ट्रल्स लगा के हम यूज करें, चश्मा वगैरह लगाएं तो हम सही नहीं कर सकते हैं, तो उसके अंदर आता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट का जो है एक सर्जरी होती है जिसके अंदर हम आई के लेंस को जो है रिमूव करते हैं और एक आर्टिफिशियल लेंस उसकी जगह प्लेस किया जाता है थ्रू विद द हेल्प ऑफ सर्जरी, और ये इसी तरीके से करेक्ट हो सकता है, अन्यथा आप लेंसेज के थ्रू करेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये सर बाय द सर्जरी ही जो है करेक्ट होगा। इसके अंदर जो है जो लेंस होता है वो क्लाउडी हो जाता है, उसके ऊपर थोड़ा सा झल्लियां टाइप की जम जाती हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया। फार पॉइंट क्या होता है? तो लेस देन इन्फिनिटी, या हम पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, है ना, जिस में हमको ज्यादा एरिया का जो है दिखाई देगा, ऐसा कौन सा केस बनता है? पहला वाला केस है एनिमल हैव 2 आईज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द हेड। ऐसे एनिमल जिसके आंखें 2 हों और दोनों हेड के अपोजिट साइड में हों, उसमें एनिमल को ज्यादा दिख पाएगा, ज्यादा एरिया का दिख पाएगा। या फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हैविंग 2 आई इन फ्रंट ऑफ हेड, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर होता है, फ्रंट में लगी होती है आंखें, तो जिसमें ज्यादा दिखेगा वो होगा अपोजिट साइड ऑफ द हेड, है ना। तो एनिमल हैविंग 2 आईज ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द हेड, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ 2 आईज इंस्टेड ऑफ जस्ट 1 आई। हमारी आंखें जो हैं भगवान ने 2 क्यों दी हैं, 1 क्यों नहीं दी है, और एक अगर हम ऐसे आंखें बंद कर लें तो हमें तो भी वही चीजें नजर आती हैं, है ना। तो क्या एडवांटेज है, इस चीज को पढ़ते हैं। पहला है कि हैविंग 2 आई गिव द वाइडर व्यू,
दो आंखें होंगी तो हमें वाइडर व्यू मिलेगा, ज़्यादा एरिया का आपको देख पाओगे एक बार में। और दूसरा जो डिस्टेंस है वो मोर एक्यूरेटली हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं किसी भी चीज़ का, ना। ये हमें एनेबल करता है कि हम जज कर पाए डिस्टेंस को मोर एक्यूरेटली। तो ये दो हमारे जो हैं एडवांटेज हो जाते हैं दो आंखें होने के। तो इसके साथ ही ये पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।